तो अगर आपको भी फ्रेमवर्क सीखना है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा वीडियो देखे, कौन सा कोर्स खरीदे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा 7 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप फ्री में फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। ये वही 7 स्टेप प्रोसेस है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ एंड ऑनेस्टली इसके थ्रू आप कोई भी और भी टूल आपको सीखना है, आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, आपको फिग्मा में डिजाइन बनाना सीखना है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप कोई भी स्किल को काफी अच्छे से सीख पाओगे। पर मेनली मैं इसमें फ्रेमवर्क का आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको फ्रेमवर्क कैसे सीखना है। अगर आप चैनल पर नए हो, आपको बताना है कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम है पीयूष झा। मैं 2 साल से फ्रेमवर्क में डिजाइनिंग कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ एंड मैंने ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा वेबसाइट बना लिया है फ्रेमवर्क के अंदर। मैं 2 साल से कर रहा हूँ एंड मैंने 5,000 के प्रोजेक्ट से लेके 1 लाख तक का प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी काम किया हुआ है एंड मुझे फ्रेमवर्क का काफ़ी अच्छी नॉलेज है एंड मैं काफ़ी लोगों को सिखाता भी हूँ। ओके, मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, तो आई थिंक मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मैं आपको ये गाइडेंस दे सकता हूँ। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है लर्न द बेसिक्स। अगर आपको कोई भी टूल इस्तेमाल करना है, आपको फ्रेमवर्क सीखना है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लाइक यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपको पहले बेसिक सीखना स्टार्ट करना है। मैंने खुद भी एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको आप स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने फ्रेमवर्क के बारे में बताया है, फिर मैंने कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स और नॉर्मल फ्रेम क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं फ्रेमवर्क के अंदर, वो सब मैंने बता रखा है। आपको स्टार्टिंग में वो सारे वीडियो को देखना है। स्टार्टिंग में आपको 3 चीज़ों को सीखना है, लेआउट, पोजिशनिंग एंड साइजिंग। लेआउट के अंदर स्टैक, ग्रिड, रैप, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको सीखना है। जो राइट पैनल होता है फ्रेमवर्क में, उसमें जो भी स्टाइल्स प्रॉपर्टी, इमेज एडिटिंग प्रॉपर्टी होता है, वो सबको आपको बेसिक्स है वो आपको सीखना होगा। उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको आप 1 वीक या फिर 10 डेज में आप आराम से सीख सकते हो। ओके, आपको बस जानना है कि वो काम कैसे करते हैं, उनका यूजेस क्या है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस स्टेज में आओगे, उसके बाद आपको उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होगा, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करोगे। तो आपने बेसिक सीख लिया है। अभी आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे जिसमें कि लोग आपको फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी नॉर्मल सा सेक्शन बनाना सिखाएंगे। तो आपको उन वीडियोस को देख के कुछ भी वेबसाइट का सेक्शन बनाना है। फिर अगर आपस वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद से आपने स्टैकिंग सीख लिया, लेआउट सीख लिया, तो आप कोई भी इंटरनेट पे कोई नॉर्मल सा हीरो सेक्शन देखो या फिर अबाउट सेक्शन देखो एंड उसको फ्रॉम स्क्रैच फ्रेमवर्क में बनाने का ट्राई करो। इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पे जो है वॉच फुल वीडियोस एंड क्रिएट फुल वेबसाइट्स। ओके, तो इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें जो भी पर्सन है वो आपको फ्रॉम स्क्रैच लाइक टॉप टू बॉटम एक पूरा लैंडिंग पेज या फिर मल्टी पेज वेबसाइट आपको बनाना सिखा रहे हैं। मैंने खुद एक 3 घंटे का पूरा वीडियो बना रखा है। तो जब आप फ्रेमवर्क का बेसिक सीख लिए हो, आपने कुछ सेक्शन बना लिए हैं, तो स्टेप 3 में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है पूरे एक वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आपका बेसिक्स क्लियर है, तो जो चीज़ें पर्सन आपको सिखा रहा है वो करता जाएगा वीडियो में, आपको सेम टू सेम अपने प्रोजेक्ट में करना है। एंड मोस्टली वीडियोस में आपको डिजाइन फाइल भी मिल जाएगा, लाइक जो भी वो एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो आपको उसमें डालना है और ट्राई करना है कि एज इट इज जैसे वो बना रहे हैं, जो भी जितने पिक्सल परफेक्ट हो आप कर सको उतना आपको करना है। एंड आपको ऐसे कम से कम 3 से 4 वीडियोस देखने हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। इन 4 वीडियोस को देखने के बाद अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो इन 4 वीडियोस में आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा वेबसाइट बनाया, भले किसी को देख के, और इन 4 को बनाने के बाद ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि भाई लेआउट बनता कैसे है। जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक सीखा कि लेआउट क्या होता है, पोजिशनिंग क्या होता है, साइजिंग क्या होता है, पोजिशनिंग जो 4 प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आप इन प्रोजेक्ट्स को करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। हमारा 4th स्टेप है यूज फ्री टेम्पलेट्स टू इंप्रूव योर स्किल्स। ओके, तो अभी आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिया, आपने पूरा का पूरा वेबसाइट जो है वो वीडियो देख बना लिया। अभी आपको इसके बाद क्या करना है, काफ़ी लोग क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई मैं कुछ तरीका भरा सा यूनिक बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा। उस चक्कर में वो कुछ नहीं बना पाते, वो काफ़ी टाइम उसमें दे देते हैं और वो खुद पे डाउट कर देते हैं कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। इसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही सिंपल से एक टेक्निक बताता हूँ, आप वो इस्तेमाल करना। आप सर्च करो फ्रेमवर्क मार्केट प्लेस, उसमें आप जाओगे तो टेम्पलेट के सेक्शन में आपको काफ़ी सारे फ्रेमवर्क के फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएगा। फ्री टेम्पलेट में से आपको सबसे इजी टेम्पलेट जो लगे उस इजी टेम्पलेट को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रीव्यू करो, उसमें आपको देखो कि भाई कैसे बना हुआ है और देखो कि क्या आप इसको फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हो। उसमें से अगर मान लो आप 60% चीज़ों को भी आप अगर ट्राई कर सकते हो बनाने का, तो उस टेम्पलेट को आप देखो, उसको रिमिक्स मत करो, उसको यूज मत करो अपने प्रोजेक्ट में, पर उसको देखो एंड एज इट इज फ्रॉम स्क्रैच खुद से सब कुछ बनाने का ट्राई करो। जो भी टेक्स्ट फॉन्ट उन्होंने यूज किया होगा टेम्पलेट के अंदर, वो सारे फॉन्ट आपको फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वहां से एग्जैक्ट सेम चीज उठा सकते हो। और क्या साइजिंग उन्होंने रखा है लाइक फॉन्ट का, उसके लिए एक क्रोम का एक्सटेंशन है जिसका नाम है CSS पेपर, उसका आप इस्तेमाल कर लेना।
तो जो साइजिंग है, जो इमेजेस है, वो आप डाउनलोड कर पाओगे एंड वो सब आप इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ट्राई करना है कि जैसा आपने टेम्पलेट देखा वही टेम्पलेट को आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। कॉपी पेस्ट का मतलब है कि सेम टू सेम फ्रॉम स्क्रैच बनाने का ट्राई करना है। जब आप इतना ट्राई कर लोगे कि आपने मान लो अपना पूरा दिमाग लगा दिया, फिर कुछ एनिमेशन है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, एनिमेशन भी स्टार्टिंग में मत जाना, पहले लेआउट ही कॉपी करना, ओके। और कुछ फिर भी जो आपने लेआउट कर लिया, आप एनिमेशन करने का बारी है, तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उसको देखो एंड उस टेम्पलेट को ना तब आप उसको रिमिक्स करो, मतलब उसको डुप्लीकेट करो अपने अकाउंट में एंड जिस पार्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा उसको खोलो, उसको ऊपर डीप जाओ और देखो कि उन्होंने कैसे बनाया है उस सेक्शन को। जब उसको आप देखोगे कि भाई कहाँ से क्या मूव हो रहा है, क्या एनिमेशन लगा हुआ है, हो सकता है कि आपको समझ में आए, हो सकता है कि आपको समझ में ना भी आए। समझ में ना आने पे उस चीज़ को आपको किसी को भी लाइक यूट्यूब पे सर्च करना है कि ये एनिमेशन फ्रेमवर्क में कैसे बनाए, लाइक हाउ टू क्रिएट स्लाइडिंग एनिमेशन, हाउ टू क्रिएट प्राइजिंग टॉगल एनिमेशन इन फ्रेमवर्क। अगर आपको फिर भी वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं मिले, आपको पता ही ना लगे कि भाई इसको बोलते क्या है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर किसी और पर्सन को जो फ्रेमवर्क में काफ़ी एक्टिव है, जिसको फ्रेमवर्क आता है, उसको आप मैसेज करो कि बोलो भाई इस एनिमेशन को बोलते क्या है, मुझे सीखना है। या फिर आपको कोई रिसोर्स है तो मुझे शेयर करो, मुझे ये चीज़ सीखना है। ऐसे आपको उसे मैसेज करना है एंड मोस्ट लोग आपको हेल्प कर देंगे। आपको ट्विटर पे या फिर जो उसका नाम अभी एक्स हो गया है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फ्रेमवर्क में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आप कोई चीज़ पहले तो आपने देख के बनाया, ओके, फिर जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो उसको आपने फ्री टेम्पलेट उठा के फिर आपने एज इट इज़ उसको बनाने का ट्राई किया, जो आपसे नहीं बन रहा है उसको आपने सर्च किया, फिर सीखा। इससे आप एक तो प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे नए नए कॉन्सेप्ट भी आप सीख रहे हो एंड आपको पास एक ऑलरेडी बना डिज़ाइन आपको मिल जा रहा है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप एक डिज़ाइनर नहीं हो, आप फ्रॉम स्क्रैच सीख रहे हो, तो कुछ यूनिक बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं खुद अभी बहुत कुछ यूनिक बनाने का ट्राई करता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आता है क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैंने स्टार्टिंग से कुछ डिज़ाइन सीखा नहीं है, मैं डायरेक्टली फ्रेमवर्क में या फिर डायरेक्टली मैंने वर्डप्रेस में सब कुछ बनाया हुआ है, तो वो एक डाउन साइड है। आपको भी वो आएगा, पर उससे डरना नहीं है, आपको ट्राई करना है कि आप जितने भी चीज़ों को कॉपी कर सको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए, वो आप कॉपी ही करो, ओके। तो अब हम आते हैं अपने 5th स्टेप पे, जो कि है डुप्लीकेट लाइव वेबसाइट। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने मान लो 4 से 5 या फिर मान लो 8 फ्री टेम्पलेट्स को आपने देख देख के सेम बनाया, फिर उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसको डुप्लीकेट करके उसका जो अंदर जाकर उसने पूरा सीखा आपने कैसे क्या बनता है, फिर आपने उसको यूज़ किया। ऐसे आपको कम से कम 7 से 8 बार करना है, 7 से 8 टेम्पलेट के साथ। जब आप इतना कर लोगे तो अभी आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया है। इसके बाद आप आओगे हमारे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा 5th स्टेप, जो है कि आपको लाइव वेबसाइट्स को रेप्लिकेट करना है। मान लो आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगा जो आप देखो कि भाई ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप देखो कि उन्होंने उस वेबसाइट को कैसे बनाया गया, क्या एलिमेंट उसमें इस्तेमाल हुए हैं, और ट्राई करो एज इट इज़ सेम टू सेम अपने फ्रेमवर्क में फ्रॉम स्क्रैच बनाने का। क्योंकि आपने काफ़ी सारे वेबसाइट को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, तो वो चीज़ करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया होगा। एंड जो रिसोर्स मैंने कहा कि CSS पीपल के थ्रू आप उनके इमेजेस, टेक्स्ट सब कुछ आप निकाल पाओगे एंड ट्राई करो उसका एज इट इज़ बनाने का। जो एनिमेशन आपको समझ में ना आया उसको यूट्यूब पे सर्च करो, ChatGPT में सर्च करो, किसी से पूछो, किसी डेवलपर से कॉन्टैक्ट करो, उनसे पूछो। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको फ्रेमवर्क के बारे में सीखते रहना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th स्टेप। अब आते हैं हमारे अपने 6th स्टेप पे। तो इतना करने के बाद आपको फ्रेमवर्क में काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बन गया होगा एंड नाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन यूनिक वेबसाइट। तो 6th स्टेप हमारा यही है कि आपको कुछ यूनिक बनाना है अपने साइड से। यूनिक भी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर आप चाहो तो आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही सेम चीज़ करो। उसमें क्या होता है कि मान लो आपको कोई डॉक्टर का वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो आपने पहले इंटरनेट पर सर्च किया डॉक्टर वेबसाइट इंस्पिरेशन, आप गए थीम फॉरेस्ट पे, आप गए फिग्मा फाइल्स पे, आप गए पिंटरेस्ट पे, बिहांस पे, ड्रिबल पे, और आपने 10 से 15 अच्छे डॉक्टर की वेबसाइट को ढूंढा और आपने उनका एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। उसमें से मान लो आपको किसी वेबसाइट का जो है हीरो सेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है, किसी वेबसाइट का आपको अबाउट सेक्शन, किसी का वायर सेक्शन, किसी का प्राइसिंग सेक्शन वो आपको पसंद आ रहा है, तो वैसे हर एक वेबसाइट का आपको डिफरेंट सेक्शन को उठाना है। मान लो कि एक सेक्शन यहाँ से उठाया, एक सेक्शन इस वेबसाइट से उठाया, वैसे करके आपको कम से कम 7 से 8 सेक्शंस डिफरेंट वेबसाइट से लेने हैं, ओके। एंड किसी एक वेबसाइट को आपको कलर थीम, जो भी पूरा डिज़ाइन का लेआउट है ना, मतलब जो कलर इस्तेमाल हो रहा है, जो फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो पैडिंग इस्तेमाल हो रहा है, जो
ओवरऑल थीम है वो आपको कॉपी करना है, वो आपको पूरा एनालाइज करना है। एंड जो आपने सेक्शन लिया है ना, अभी आपको उन सेक्शन को इस थीम में कन्वर्ट करना है। लाइक बनाओ आप फ्रॉम स्क्रैच ही फिग्मा फ्रेमवर्क के अंदर, पर जो कुछ यूनिक कलर्स है ना वो आप उसमें इंप्लीमेंट करोगे। इसमें आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, आपको दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और जब आप उसको बना लोगे ना तो वो कुछ यूनिक ही बना रहेगा। भले आपने हर जगह से इंस्पिरेशन लिया है पर उसको चोरी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इंस्पिरेशन लेना और कुछ यूनिक बनाना। ऐसे कर करके ना अगर आप कुछ अच्छा बना पाते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप बना ही लोगे। एंड ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद आप रेडी रहोगे किसी भी क्लाइंट के वेबसाइट को बनाने के लिए, क्योंकि उसमें भी सेम ही होता है। कोई क्लाइंट आया, उसको आपने 5 इंस्पिरेशन दिखाया एंड उसमें जो उसको पसंद आया ना, उसी टाइप के आपने और कुछ इंस्पिरेशन चुपके से निकाल लिए और सब में से एक सेक्शन आपने निकाल के कुछ यूनिक सा बना के उनको डिलीवर कर दिया। ओके, क्योंकि मानो आप लाइक वर्ल्ड में ना जो जितने वेबसाइट है ना ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो उतना आपको माइंड नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो एंड जैसे जैसे आप बहुत स्किल्ड होते जाओगे वैसे आप अपना फिग्मा सब सीखना स्टार्ट करना, कोई यूनिक चीज़ें बनाना स्टार्ट करना एंड अपना प्राइसिंग को भी इंक्रीज करना। जैसे आप स्टार्ट करोगे, अभी सीख ही रहे हो, तो जब आपका कोई क्लाइंट आएगा तो आप उनको बहुत अच्छा तो नहीं बनाओगे, आप बहुत ज़्यादा प्राइसिंग भी नहीं लोगे, आप बहुत कम पैसा लोगे और एक बेसिक से आप बना उसको दोगे, उतना इनफ है। आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया। आते हैं हम अपने 7th स्टेप पे, जो है क्रिएट सम डमी वेबसाइट एंड गेट क्लाइंट्स। तो अब आपको जो हमने 6 स्टेप पे जो हमने कुछ डमी वेबसाइट बनाया, वैसे आपको 5-6 वेबसाइट्स को बनाना है डमी पर्पस के लिए, और उसको आप दिखाओ कि आपने अपने लिए बनाया है एंड उसको आप लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप सूटेबल हो वहाँ पे आप उसको पोस्ट करो, शेयर करो, बताओ लोगों को, आउटरीच करो, जो भी आप कर सकते हो। अगर आपको जानना है क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये चीज़ करो और आप क्लाइंट लेने के लिए रेडी हो। तो क्लाइंट आपके पास आए तो आप सेम प्रोसेस को दोबारा फॉलो करना कि इंस्पिरेशन लेना, हर एक वेबसाइट से कुछ कुछ अलग अलग चीज़ों को लेना, उसको मिक्स करना एंड कुछ यूनिक सा बना के क्लाइंट को डिलीवर करना। इतना अगर आप कर लोगे तो आपने फ्रेमवर्क को फ्रॉम स्क्रैच टू एंड पूरा सीख लिया है, आप क्लाइंट लेना स्टार्ट कर दिए हो। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होता है, लेकिन इतना आपके लिए इनफ है। आपको बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाना है, अभी बहुत क्रेजी एनिमेशंस नहीं करने हैं। अगर आपको करना भी है तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है, उसमें आप करते 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 कुछ क्रेजी चीज़ें सीखते रहोगे, पर एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको इतना चीज़ें करना होगा। इसमें आपको 2 से 3 महीने लगेंगे अगर आप अच्छे से स्टार्ट करते हो। तो आप चाहोगे कि भाई मैं आज स्टार्ट करूँ, अब मैं कल तक सीख जाऊँ, वैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको आता है फिग्मा काफ़ी अच्छे से, आपको वेबफ्लो आता है, वर्डप्रेस आता है, तो फ्रेमवर्क सीखना आपके लिए इजी होगा। मुझे भी हार्डली लाइक 10 से 12 दिन लगे थे फ्रेमवर्क सीखने में, आपके लिए उससे भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सीखना है एंड आपको क्लाइंट लेना स्टार्ट कर देना है। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ और काफ़ी मैं उस पर स्टोरी भी डालता हूँ कुछ आपसे आइडियाज़ के लिए, तो आप मुझे वहाँ ही फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपसे वहाँ पे डायरेक्टली बात कर पाऊँगा। एंड इसके अलावा आप मुझे बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।